अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। देखो, अगर आपको रियल में किसी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको उसकी जो हेडिंग है वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको उसकी हेडिंग क्लियर हो गई तो ये मान के चलो अपन को वो पार्ट भी याद रहने लग जाएगा। कभी कभी बच्चों के लिए डाउट होता है कि मैम हमें पता नहीं चलता, बहुत सारे डेरिवेशन होने के बाद हमारे मिक्स हो जाता है कि ये डेरिवेशन इसमें था या फिर ये डेरिवेशन इसमें था। तो उसमें डाउट मत करना। क्यों? क्योंकि जब आप हेडिंग याद रखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको हेडिंग समझना आ जाएगा ना कि इस हेडिंग में ये हो सकता है, तो आपको वो डेरिवेशन अपने आप याद रहने लग जाएंगे। जैसे इस हेडिंग के अंदर ही इसका सब कुछ पार्ट छुपा हुआ है, आधे से ज्यादा पार्ट इसके अंदर ही मिल जाएगा। कैसे? देखो मैं बताती हूँ। पहले अपन इस हेडिंग को लेके डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद उसका डेरिवेशन करेंगे। जैसे मैं डायग्राम बनाती हूँ, पहले क्या कहते हैं, चार्जेज। तो आपको इस चार्जेज नाम से ये पता होना चाहिए मैम एक चार्ज नहीं, बहुत सारा चार्ज है, मतलब एक सिस्टम ऑफ चार्ज, एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेज हैं। तो मैं मान के चलूं, मैंने अभी तक ये माना था nth होते हैं, तो Q1 Q2 Q3 ऐसे कर करके एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसमें कितने चार्ज है, Qn चार्ज। ठीक है, पहली बात चार्जेस कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम होगा, सिस्टम है, चार्ज है, इसका मतलब अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें, ये अक्ष, ये वाला ओरिजिन। Q1 चार्ज है तो डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, इतना तो हम पहले भी पढ़ चुके। Q1 चार्ज है, डिस्टेंस R1 वेक्टर, Q2 डिस्टेंस R2 वेक्टर, Q3 डिस्टेंस R3, Qn डिस्टेंस। कितनी चीज समझ आ गई? कुछ पीरियड नहीं किया, चार्जेस नाम था सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो अपन को यही करना है। सुपरपोजिशन का मतलब सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इन सबको ऐड कर दें तो उसे कहते हैं सुपरपोजिशन, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना। अब मैम यहाँ क्या, यहाँ मतलब उस चार्ज को एक दूसरे के ऊपर मतलब जोड़ना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब जो चार्ज है उसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है उस सब को क्या करना है, ऐड करना है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब 1 2 3 अपन ऐसे नहीं, ये नोट होते हैं उसको जोड़ के जैसे 100 रुपए बनाने हैं तो मैं क्या करूंगी, 10 10 के 10 10 के 10 नोट ले लूंगी, तो मेरे पास 100 रुपए बनेंगे नहीं बनेंगे। तो मैंने क्या किया, सबको ऐड ही तो किया। वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज मतलब चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगता है उस फोर्स को ऐड करना है। अभी अपन ने 2 चार्ज लिए थे, अब इतने चार्ज, मैंने कहा हर जैसे Q1 अगर Q2 पे फोर्स लगेगा तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, तो अपन ने निकाला था F12 F21। वैसे ही Q1 Q3 पे लगेगा, Q3 भी Q1 पे लगेगा, तो कितने फोर्स हो गए, 3 4 हो गए ना दोनों को। फिर Q1 Qn पे लगेगा तो Qn भी n पे, तो कितने सारे फोर्स हो जाएंगे, उन फोर्स को ऐड करना है। अब एक चीज मैम आपने इतना समझा तो दिया कि इन सबको हम पहले तो Q1 से Q2 पे निकालेंगे, क्योंकि Q1 Q2 पे लगा रहा है तो Q2 भी Q1 पे लगेगा, या फिर ये कह सकते हो Q1 इन सब पे फोर्स लगेगा तो ये सारे Q1 पे लगाएंगे, तो कितने फोर्स निकलेंगे। फिर Q2 का निकालेंगे तो Q2 सब पे लगेगा तब कितने फोर्स होंगे, फिर Q3 सब पे लगेगा तो उसके फोर्स, फिर Q1 सब पे लगेगा तो उसके फोर्स। इतने सबको हम ऐड कैसे कर पाएंगे? बात तो आपकी सही है, इतने फोर्स को निकाल के कैसे ऐड करोगे? उसी चीज को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए दिमाग लगाया कि आपने ये पढ़ लिया, ये इस पे फोर्स लगाता है तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाता है तो ये इस पे लगाएगा, क्यों ना अपन एक ऐसी चीज ले लें, क्योंकि इन सब को निकाल के फिर जोड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हो किस, ये एक तो हेडिंग है, आपके पास ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, किसी सिस्टम में nth चार्जेज है उस पे लगने वाला टोटल फोर्स कैलकुलेट करो, तब भी इसको ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये सिस्टम ही तो है चार्ज का और उस पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो उन टोटल ऐड ही तो करना है उनको सबका फोर्स।
इसलिए इजी बनाने के लिए कहा कि ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, किसी का छूट जाएगा, किसी बीच में एक टर्म रह जाएगी, उसको इजी बनाने के लिए दिमाग लगा के क्या किया गया, उन्होंने टेस्ट किया। अपन को तो ये टेस्ट ही करना है कि टोटल कितना चार्ज लग सकता है, तो एक टेस्ट चार्ज लिया गया। अब मैम ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, चलो यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। टेस्ट चार्ज को हमेशा पहली बात तो क्यू नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा, टेस्ट चार्ज वो होता है कि जिस पे अदर सारे फोर्सेस लगा सकते हैं लेकिन वो खुद किसी पे फोर्स नहीं लगा सकता, मतलब उसका खुद का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, खुद का इफेक्ट बहुत कम होता है, खुद कुछ नहीं कर सकता, उस पे सारे कर सकते हैं। अब बताओ, ये खुद कोई मैग्नीट्यूड नहीं रखता, बहुत कम, नेगलेक्ट जी, खुद के पास कुछ नहीं है। अब सारे लगाएंगे तो Q1 भी किस पे लगाएगा, Q0 पे लगाएगा, तो इसको ये तो इस पे लगा नहीं सकता क्योंकि इसका कुछ है ही नहीं। Q1 Q0 पे लगाएगा तो इसका फोर्स पता चल जाएगा, Q2 Q0 पे लगाएगा क्योंकि ये तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, इसका खुद का मैग्नीट्यूड बहुत कम है। ऐसे ही इसका निकालेंगे, Q2 का Q0 पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे, Q3 का Q0 पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे, Qn का Q0 पे लगने वाला फोर्स निकाल देंगे, ऑपोजिट वाले फोर्स जीरो होएगी और टोटल फोर्स को ऐड कर देंगे। उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें हम क्या करेंगे कि एक nth चार्ज का सिस्टम है जिसके अंदर टोटल चार्ज nth है, उस पे लगने वाला टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अपन एक टेस्ट चार्ज मानेंगे Q नोट और सब चार्ज का टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, टोटल फोर्स आ जाएगा। वो क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करते हैं। सबसे पहले डायग्राम को कंप्लीट करो। आपको पता है Q नोट चार्ज है, इसका मतलब इसकी भी ओरिजिन से एक डिस्टेंस होगी, तो वो डिस्टेंस आपकी मैम बना रही है R नोट, बना सकती हूँ, ये डिस्टेंस होगी नहीं होगी, चलो मैं इसको डार्क हाईलाइट ही कर देती हूँ क्योंकि अपने पास कलर चेंज है इनका, तो आपका मिक्स नहीं होगा। ऐसे करके समझ गए। अब अपन क्या करेंगे, Q नोट नोट छोटा लिख दूंगे थोड़ा सा ताकि आपको ये पॉइंट Q नोट जाना। सबसे पहले आप क्या निकालोगे कि Q1 किस पे फोर्स लगाएगा, Q नोट पे। अब मैम सारे मिक्स हो जाएंगे तो एक अलग पेन यूज करो। Q1 Q नोट पे फोर्स लगा रहा हूं, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, जिस पे फोर्स लग रहा है किस पे, जीरो पे, किसके थ्रू, 1 के थ्रू, लगेगा नहीं लगेगा। और डिस्टेंस जितनी यहाँ R01 वेक्टर होगी नहीं होगी। ऐसे ही Q2 किस पे लगाएगा, Q नोट पे, कितना हो जाएगा F02, 0 पे 2 लगाएगा और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R02 वेक्टर। ऐसे ही Q3 किस पे लगाएगा, इस पे तो F03 वेक्टर, कितनी हो जाएगी R0। ऐसे ही Qn किस पे लगाएगा, Qn भी किस पे लगाएगा, तो क्या हो जाएगा F0n, R0 बना सकते हो ना। इस पॉइंट पे इस पे सारे फोर्स लगा देंगे, ये Q नोट जिसपे सब फोर्स लगा है। F03 सबके आगे लिख दो F03। समझ गए। अब लिखते हैं, चलो सबसे पहला कौन सा फोर्स, F01, फिर F02, फिर F03, फिर F0n, फिर टोटल फोर्स F, सबको ऐड कर देंगे। तो पहला लिखना फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नोट ड्यू टू चार्ज Q1।
क्या हो जाएगा, F कितना फोर्स लग रहा है, F01। कैसे लिखोगे, K तो आता ही है, सबसे पहले कौन सा चार्ज है, दो चार्ज कौन कौन से, Q1 Q0, Q1 Q0, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R01 मीटर का होल स्क्वायर, R01 के बराबर। पीछे वाला पढ़ चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट। फिर फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q2 कितना हो जाएगा, F किस पे, 0 पे, किसके थ्रू, 2 के थ्रू, तो K किस पे, 0 पे, किसके थ्रू, 2 के थ्रू, तो कितना हो जाएगा 02, तो 02 वेक्टर का होल स्क्वायर R02 के। ऐसे ही फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q3 कितना हो जाएगा, F03 वेक्टर इक्वल्स टू K कितना है, Q3 किसके, Q0 पे, R03 वेक्टर का होल स्क्वायर R03 के। ऐसे ही Fn वाला निकालेंगे, 4 वाला 5, ऐसे करके nth वाला कितना हो जाएगा, K Qn Q0 टोटल फोर्स ऑन सिस्टम कितना हो जाएगा, F फैक्टर इक्वल्स टू F01 सबको ऐड कर दो, प्लस F03 प्लस डॉट 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 F01 सबकी वैल्यू पुट अप कर दो। F01 के Q0 Q1 Q0 अपॉन R01 का होल स्क्वायर R01 के, प्लस के Q2 Q0 R02 का होल स्क्वायर R02 के, प्लस ऐसे करके 3 का भी लिख देना, मैं n कैलकुलेट के Qn Q0 अपॉन थोड़ा सा के Q0 Qn Q0 अपॉन R0n का होल स्क्वायर R0n के लिख सकते हो। उसके बाद F फैक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉमन क्या है, जो सेम है सब में, K सब में सेम है, Q नोट सब में सेम है, तो बाकी रह जाएगा क्या क्या रह जाएगा, Q1 K बाहर आ गया, Q नोट बाहर आ गया, तो Q1 R01 K अपॉन R01 वेक्टर का होल स्क्वायर, यहाँ Q2 R02 K अपॉन R02, ऐसे ही 3 वाला मैंने लिखा नहीं, Qn R0n K अपॉन R0n वेक्टर का फोर्स, ये आपका फोर्स हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करती हूँ, K1। जब ऐसी टर्म्स हो तो उसको समीशन में, समीशन का मतलब क्या होता है, इसको फॉर्मेट के रूप में लिख सकते हैं, इसका छोटा फॉर्मेट शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे, प्लस जितने भी प्लस हो वो कौन सा शो करता है, समीशन, और स्टार्ट कहां से हुए, 1 से स्टार्ट हुए, कहां तक चला है n, तो I इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट और कहां तक चला n। अब बच गया क्या, पहले तो अंदर जो बच गया उनको लिख दो R, सारी में यही है, एक Q की टर्म है, R K की टर्म है, एक R वेक्टर मोड की टर्म है, इतनी टर्म है सब में, Q की टर्म है, R K की टर्म है, R आगे कुछ वो बाद में लिखेंगे। अब देखो जो चेंज हो रहा है 1 2 3 4 n तक चल रहा है, तो जो चेंज हो रहा है कहां से, I इक्वल्स टू 1 से n तक, तो जहां I लगा दो, जो चेंज हो रहा है, Q चेंज हो रहा है I लगा दिया, जीरो सब में है नहीं, जीरो लिख दो, I 1 2 3 4 और यहाँ जीरो है, यहाँ I। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या होगी, I की जगह 1 रखो, यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, तो फर्स्ट टर्म आएगी नहीं आएगी, समीशन का मतलब प्लस, फिर दूसरे I की जगह 2 रखो, तो दूसरी टर्म I की जगह 3 रखो, तीसरी टर्म, ऐसे करके इसका शॉर्ट फॉर्म। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और समझ में आ गया, इजी सा टॉपिक है, कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ।
कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिए ना, अब उसके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस का एक सिस्टम है। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, एक का मैग्नीट्यूड तो ये है, कितना है एक का मैग्नीट्यूड तो ये, और एक का कितना है ये, which is acted upon by a force of 0.1 न्यूटन। जो एक फोर्स से दोनों एक दूसरे को एक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स कितना लग रहा है, 0.1 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपन को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो अपने पास सिस्टम है, तो सिस्टम है इसका मतलब दो चार्ज है, तो मैं उन दो चार्ज को, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस R होती है नहीं होती। इस चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम्ब्स। इसकी कितनी दी हुई है, 4.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब। दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं दी हुई, लेकिन ये दिया हुआ है इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्सन, वो अपन को नहीं पूछा, अपन को तो फोर्स दिया हुआ है कितना, 0.1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। क्या आपको कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस। आपको पता है फॉर्मूला क्या था, कि अगर सॉल्यूशन करते हो, फॉर्मूला आप जानते हो, फॉर्मूला मैंने लिखाया था कि अगर दो चार्ज उनके बीच फोर्स लग रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2/r²। जब वेक्टर ना लगाओ, वेक्टर अपन को डायरेक्शन कुछ ही नहीं है। F की वैल्यू कितनी है, 0.1 न्यूटन है, लास्ट में यूनिट लगा लेंगे, एक बार कैलकुलस करके पूरा सॉल्व कर लेते हैं। K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹ बता दी गई है आपको पहले ही। Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू कितनी है, 4.5 × 10⁻⁷ अपॉन r² की वैल्यू पूछे। r² को उधर लेके, जिसकी वैल्यू पूछे उसको उधर लेके चले जाओ, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 9 की जगह 9 × 4.5 × 2 वापस क्या बन जाएगा, 9। सॉल्व कर इसको, इससे मल्टीप्लाई करके मैंने सीधा क्या लिख दिया, 9। उसके बाद 10⁻9 है, 10⁻7 है, 10⁻7 है, 7 7 कितने हो गए, माइनस के 14, प्लस के 9 कितने हो गए, 14 प्लस के, तो माइनस के कितने बचे, 5। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, 10⁻⁵ अपॉन में क्या है, 0.1। इसको सॉल्व करके देख लेना, r निकालोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, रूट है ना, तो इसको लो सॉल्व करते हैं। 9 × 9 × 10⁻⁻5 है, पॉइंट ऊपर जाएगा, यहाँ माइनस के 5 है, यहाँ 1 लिख दो, ऊपर 10 लिख दो, पॉइंट हटाओ, तो ये पॉइंट हटा के ऊपर क्या आ जाएगा, 10। r की जगह r 9 × 9 × 10⁻, यहाँ प्लस के बना तो माइनस के 4, तो कितना आ जाएगा, r की वैल्यू इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 9 का 9 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, 9 का भी स्क्वायर और 10⁻⁻2 वापस 4 हो जाएंगे। अब इसको स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो 9 × 10⁻⁻2, और इसको सोल्व करोगे तो 0.09 मीटर डिस्टेंस इसमें आती है। ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको फोर्स दिया हो, चार्ज दिया हो, आपको क्या पूछ ले, दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ ले। हाँ ये भी हो सकता है आपको डिस्टेंस दी हुई, चार्ज दिया हुआ, फोर्स पूछ ले। आपको चार्ज नहीं दी देके दोनों चार्ज ये बोल दे कि दोनों चार्ज वो सेम है, और आपको डिस्टेंस दे दे, फोर्स दे दे, और आपको चार्ज की वैल्यू पूछ ले, तब भी एक चार्ज देके एक चार्ज की वैल्यू पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको इस मेथड ऐसे यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड। कि आपको क्या पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा है, ये रहा, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन कौन से चार्ज, 2 कूलम्ब एंड -1 कूलम्ब, जो कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 1 मीटर। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, दो चार्ज Q1 Q2 एक डिस्टेंस है। फर्स्ट चार्ज Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 कूलम्ब, और इसकी कितनी है, 1 कूलम्ब माइनस की। अब +2 और -1 है, तो इनके बीच
नॉर्मल है अट्रैक्शन फोर्स। आपको उस फोर्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1 मीटर। कर सकते हो क्या, F इक्वल्स टू के Q1 एयर के अंदर है, मैंने कहा वैक्यूम या फिर एयर के अंदर कोई भी चीज रखी हुई हो तो उसमें के की वैल्यू अपन को क्या है, जब तक बीच में कोई डिस्क मेटल की कोई चीज नहीं रखी हुई हो, कोई मीडियम नहीं रखा हुआ, तब तक अपन को एयर या वैक्यूम वाला यूज करना है। और जिसकी वैल्यू अपन जानते हैं कितनी, 9 × 10⁻⁹ के Q1 Q2 अपॉन R²। के की वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं रखा हुआ, हवा चल रही है या फिर वैक्यूम है तो कुछ नहीं रखा, इसका मतलब के की वैल्यू अपन कितनी रखेंगे, 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 कूलम। इसकी वैल्यू -1। -1 लिखना चाहो तो -1 लिख लो, और सिर्फ 1 लिखना चाहो तो 1 लिख लो, क्योंकि अभी आपको क्या है, माइनस किसको शो करता है, अट्रैक्शन को। अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। सॉल्व कर लो, 9 × 2 2 कूलम, 9 × 2 18 × 10⁻⁹। के की जगह के की वैल्यू, Q1 की वैल्यू दी हुई है, Q2 की वैल्यू दी हुई है, और आपको R की वैल्यू दी हुई है। लास्ट में फोर्स पूछा, फोर्स किसमें, न्यूटन में। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, देखते रहना क्वेश्चन। देखो, एक टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल करोगे ना तो उस टॉपिक, वो टॉपिक ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। न्यूमेरिकल्स तो आप करते, प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे, लेकिन वो उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं। आपकी मर्जी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी हुई है, लेकिन 4-5 प्रॉब्लम्स अपन करते हैं, उसके बाद मैं इस बुक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो लगभग पूरे करवाऊंगी। एग्जाम प्रिपरेशन आप आगे भी जाओ, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो सारे करवाऊंगी, आप बस वीडियो को देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप देखो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स क्या था पहले, तो वो आपको बताया था, ठीक है। इन कॉन्टेक्ट इज कनेक्ट, क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन कनेक्ट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में कनेक्ट किए गए हैं, कि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कनेक्ट किए हुए हैं, कितने डिस्टेंस पे, 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस से कनेक्ट किए हुए हैं। डिटरमाइन द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है वो अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स, 2 अब मैम आप पूछोगे मैम चार्ज कहाँ किया, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि आपको चार्ज नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि वो मिनिमम वैल्यू चार्ज की जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर हो सकती है, कोई चार्ज होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक टाइप से चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2 चार्ज, Q1 E के बराबर, Q2 E के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम। अब देखो 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है डिस्टेंस की, लेकिन अपन को हमेशा न्यूमेरिकल करने होते हैं, वो ऐसे यूनिट में करने होते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, 1 × 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 नोट, प्लीज नोट करिए, ठीक है। उसके बाद इनके बीच में फोर्स निकाल सकते हो, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R²। के की जगह 9 × 10⁻⁹, Q1 की जगह इलेक्ट्रॉन, Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन, R की जगह 10⁻⁻10 1 × 10⁻⁻10 दे सकते हो। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है, मैंने उस वीडियो में उसी दिन क्लियर कर दिया था, 1.6 × 10⁻⁻19, इसका भी 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 10। सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, जो बायो के स्टूडेंट है उनको ये मतलब मोस्टली प्रॉब्लम होती है, मैम इसको सॉल्व कैसे करें। देखो, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जितनी भी पावर्स है उनको सॉल्व करो, एक जगह कर दो, जैसे 9 है इंटू 1.6 इंटू 1.6, इन तीनों को एक जगह इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19, इन सबको क्या करते हैं, क्योंकि सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाती है। 1 × 10⁻10 इंटू
20 कितनी हो जाएगी 10 की पावर -20। सॉल्व करोगे f इक्वल्स टू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, इनको मल्टीप्लाई कर लो इंटू 10 पावर कितनी हो जाएगी। चलो पहले इसको ऊपर ही भेज दूं 10 पावर, तो अपने पास इजी हो जाएगा 9 माइनस 19 ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 12। आप सॉल्व करो, ये टोटल पावर है 19, यहाँ देखो 29 पॉजिटिव में और नेगेटिव में माइनस के 38, कितने बच गए 9, किसके माइनस के। तो मैंने क्या लिख दिया 10 पावर -9 इंटू 16 कितने होते हैं, मल्टीप्लाई कर लेना। चलो इसको और सोल्व करना चाहते हो तो पॉइंट हटा दूं, 9 इंटू 16 मतलब नीचे 100 हो गए, 100 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 9 इंटू 16 इंटू 10 पावर -11। अब इसको सोल्व कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना इंटू 10 पावर -11 न्यूटन इसके क्वेश्चन। अब ये मल्टीप्लाई करके मैं बताऊं तो इससे ज्यादा क्या बड़ी बात होगी, तो ये मल्टीप्लाई करके कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू आइडेंटिकल चार्जेस। आपको क्या डिटरमाइन करना, मैग्नीट्यूड किसका, चार्ज का। अब अपन लोग चार्ज की वैल्यू पूछे हैं, लेकिन चार्ज कौन से, आइडेंटिकल चार्जेस। आइडेंटिकल चार्जेस का मतलब दोनों चार्जेस क्या है, सेम है। अगर फर्स्ट का जितना मैग्नीट्यूड है उतना का उतना मैग्नीट्यूड किसका होगा, सेकंड का, ठीक है। चार्जेस व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू आइडेंटिकल चार्जेस इज 1000 न्यूटन। दोनों जो आइडेंटिकल चार्जेस हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो फोर्स आपको दिया है कितना, 1000 न्यूटन, एंड आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है जिसे वो सेपरेट किए हुए हैं एक दूसरे से, वो कितने हैं, 0.1 मीटर। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखो इजी क्वेश्चन है, 3 टाइप करवा दिए, 4th टाइप है। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ के जो इजी टाइप है, ये मान लो सिंपल क्वेश्चन है, उसके 4 फॉर्मूले हैं। उसके बाद आगे का स्टैंडर्ड अपन आगे करते जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कितने चार्ज 2, लेकिन वो क्या है, आइडेंटिकल। तो क्यू यहाँ क्यू है तो यहाँ भी क्या होगा, क्यू। दोनों के बीच की डिस्टेंस r इक्वल्स टू 0.1 मीटर। फोर्स कितना लग रहा है, 1000 न्यूटन। देन अपन को कैलकुलेट करना है, तो अपन को तो फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2, तो Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, Q1 की जगह भी Q लिख दिया, Q2 की जगह भी Q, दोनों का स्क्वायर हो गया। R स्क्वायर की जगह कितना लिख दूं, 0.1 का कितना हो जाएगा, F की जगह K की जगह 9 इंटू 10 पावर 9, Q स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और 0.1 इंटू 0.1। F की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना 1000 न्यूटन दिए हुए हैं, 9 इंटू 10 पावर 9, यहाँ 0.1 इंटू 0.1 क्यू स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बाकी सबको इधर क्यू स्क्वायर इक्वल 1000 तो उधर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 0.1 इंटू 0.1, ये क्या आ जाएगा नीचे 9 इंटू 10 पावर 9। क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर, पॉइंट इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ गया 100, तो क्या आ जाएगा 1000 ऊपर और नीचे क्या 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 100, 0 से 0 2 0 कैंसिल, क्यू स्क्वायर ओवर 10 पावर 9 ऊपर जाएंगे माइनस क्यों जाएंगे 9 की जगह 9 होगा क्या, यहाँ 10 की जगह 10 इस क्यूब में क्या कर सकती हूँ 1/9 इंटू 10 पावर -8, क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर डिवाइड करोगे इसको डिवाइड करोगे सोल्व करोगे क्यू स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा अपने पास से, इस पर से लिख दूं क्या 9 की पावर 8, ठीक है। इसको देखो ऐसे लिख दूं 1/3 का स्क्वायर इंटू 10 पावर -4 का होल स्क्वायर, क्यू और रूट हटाऊं तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 पावर -4 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई करो 1 का 1 ही होता है, तो यहाँ बाहर आएगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 पावर -4 नीचे क्या आ जाएगा 3, 1/3 कितना हो 0.3
कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁻⁴। डिवाइड करना चाहो तो आगे भी डिवाइड कर सकते हो, 1 को 3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 0.03 इंटू 10⁻⁴। ये चार्ज फॉर्मूला। अब ऐसे क्वेश्चन आपको करने, कर लोगी क्या?